नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। इस बुलेटिन में आज मैं आपको बताऊंगा दिन भर की बड़ी खबरें, अहम खबरें और एक विस्तृत रिपोर्ट जो इंडिया की राजनीति समझा देगी, उसमें हो रही भिड़ंत समझा देगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बड़ी खबरों की हेडलाइंस। विपक्ष करता रहा कार्रवाई का इंतजार, रमेश बुधूड़ी को बीजेपी ने राजस्थान में सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। इंडिया गठबंधन में भिड़ंत जारी, पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह को किया गिरफ्तार। मुस्लिम आरक्षण के बहाने बगावत के मूड में हैं अजीत पवार। पंजाब में रेल रोको आंदोलन शुरू, ट्रैक पर बैठे किसान, फरीदकोट मोगा में ट्रेनें रोक की नारेबाजी। उज्जैन में खून से लथपथ 12 साल की रेप पीड़िता मदद के लिए घंटों भटकती रही। बीएसपी सांसद दानिश अली को संसद में अपशब्द कहने वाले रमेश बुधूड़ी को बीजेपी ने रिवॉर्ड दे दिया है। उनको टोंक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, यानी इलेक्शन इंचार्ज। टोंक जिले में बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के मतदाता हैं। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा का मानना है कि बुधूड़ी उसे वोटों को स्विंग करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो भी गुर्जर जाति से हैं। इस जिले में भाजपा द्वारा रमेश बुधूड़ी को भेजना इसलिए भी अहम है कि यह जिला वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। सचिन पायलट भी गुर्जर समुदाय से आते हैं। रमेश बुधूड़ी को जिम्मेदारी मिलने पर विपक्ष ने कहा कि सांसद रमेश बुधूड़ी को बीजेपी ने पुरस्कृत किया है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि अन्याय के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज को दबाने की इस ओछी साजिश के खिलाफ उनके साथ पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा हुआ है। हम झुकने को तैयार नहीं हैं, रुकने को तैयार नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है, बीते दिनों जगनमोहन रेड्डी की सरकार में ऐसा ही कुछ चंद्रबाबू नायडू के लिए हुआ। मैंने तब भी कहा था कि ये सरकारें मोदी अमित शाह मॉडल से सीख रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब हर सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं को जेल में डाल देगी। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, ये लोग आपस में सिर पटप्पल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोमवार को एजुकेशन में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रख दिया, जिससे उनके सहयोगी दल बीजेपी और शिंदे गुट में नाराजगी बढ़ गई है। राज्य अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में डिप्टी सीएम ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि वो इस मामले पर सीएम एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करेंगे। अजीत ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद वो अनुसूचित जाति, दलित, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए काम करने की एनसीपी की मूल विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। बता दें, भाजपा ने हमेशा धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया है। फडणवीस ने विधानमंडल में कई बार इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट की है, लेकिन अजीत पवार का ये कहना अब फिर से खेल बिगाड़ रहा है। लोगों की चर्चा शुरू हो गई है कि अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा। उत्तर भारत के 6 राज्यों के 19 किसान संगठनों ने किसानी मुद्दों से जुड़ी मांगों को लेकर आज से 3 दिन दिवसीय रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। पंजाब में किसान 12 स्थानों पर ट्रेनों का चक्का जाम कर धरना दे रहे हैं। फरीदकोट में भी गोलावाला रेलवे स्टेशन पर किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया। किसानों ने 2 रेलगाड़ियां रोकी। वहीं प्रदर्शन से फिरोजपुर बठिंडा रेल मार्ग प्रभावित हुआ है। मोगा में भी किसान रेल ट्रैक पर बैठ गए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरबंस सिंह पंढेर ने बताया है कि अगर किसी ने पंजाब के किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसानों के साथ शामिल हो जाएंगे। पूरे देश में किसान एकजुट हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बच्ची जिले के महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास पीड़िता सोमवार की शाम घायल अवस्था में मिली थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। इस मामले में सबसे शर्मनाक पहलू ये सामने आया है कि आधे अधूरे कपड़ों में पीड़ित बच्ची घंटों लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये भी सामने आया है कि लोगों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे धुतकार कर भगा दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट केवल आंशिक रूप से कपड़े पहने हुए घर घर जाकर मदद मांगते हुए उसको देखा गया, ये रिपोर्ट में कहा गया है। फुटेज में कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। एक निवासी उसे भगाते हुए भी दिखाई देता है। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि छोटा है शब्द शर्मिंदगी, छोटा है शब्द शर्मसार, बड़ी बहुत है ये विवशता, छोटा है शब्द बलात्कार। शर्म करो शिवराज।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, मोदी जी महिलाओं को आरक्षण ना आज देंगे, ना 2024 में देंगे और ना ही 2029 में देंगे। वो सालाना 2 करोड़ रोजगार, हर खाते में 15 लाख रुपए, किसानों की दोगुनी आय जैसे जुमले पहले ही दे चुके हैं। भुजबल को टोंक का प्रभारी बनाए जाने पर बोले, दानिश इतनी तो मर्यादा रखनी चाहिए। ये कहिए कि हम घृणा को स्वीकार बनाते हैं, पुरस्कृत करते हैं। यूएस रिसर्च ग्रुप हिंदुत्व वॉच की एक रिपोर्ट 2023 में 255 घटनाएं ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य में हुई। दिल्ली में फिर लिखा खालिस्तान समर्थक नारा, पुलिस ने मिटाया। ठाकुर विवाद पर बोले तेज प्रताप, हम तो वृंदावन वाले ठाकुर को जानते हैं। मणिपुर में भाजपा का दफ्तर जलाया, शाह ने मुख्यमंत्री से बात की, हिंसा बढ़ी तो केंद्र ने कश्मीर के सीनियर आईपीएस अधिकारी को भेजा मणिपुर। पीएम मोदी बने यूट्यूबर, कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग बोले मणिपुर के लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग बोले, अरे सर किस लाइन में आ गए हैं आप। राहुल गांधी दिल्ली के कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट पहुंचे। राहुल गांधी इससे पहले भी दिल्ली के करोल बाग की कार मार्केट जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में रेल यात्रा भी की थी। देश में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन, पीएम मोदी ने कहा बदला लाखों लोगों का जीवन। कनाडा के भारत पर आरोपों के बीच आज अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मिलेंगे एस जयशंकर। शिक्षक भर्ती घोटाला, ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को एक बार फिर बुलाया। अब देखते हैं खेल समाचार। एशियाड में भारत को आज मिला तीसरा मेडल। घुड़सवारी में अगरवल्ला ने दिलाया ब्रॉन्ज। टेनिस में मायनेनी रामनाथन की जोड़ी फाइनल में पहुंची। अब तक 25 मेडल। आज इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल में गुरुवार को भारतीय मेंस टीम ने दिन का पहला गोल्ड दिलवाया। एशियन गेम्स में वुशु में सिल्वर जीतने वाली रोशिबिना देवी को सता रही है मणिपुर में रह रहे परिवार की चिंता। अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक ने 24 साल की उम्र में लिया वनडे क्रिकेट से संन्यास। श्रीलंकाई क्रिकेटर दानुष्का गुनातिलका यौन उत्पीड़न मामले में बरी। ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप के दौरान एक महिला से बलात्कार के मामले में थे आरोपी। अब देखते हैं सिनेमा समाचार। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल का टीजर आज मेकर्स ने किया रिलीज। रणबीर कपूर का खूंखार लुक बॉबी देओल ने चौंकाया। जबरदस्त एक्शन से भरपूर है टीजर। हैरी पॉटर फेम माइकल गैम्बोन का निधन, एक्टर ने 82 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। अब बारी बिजनेस न्यूज की। शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 610 अंक लुढ़कर 66,000 के नीचे आया। निफ्टी भी 19,550 के नीचे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत 40वें स्थान पर कायम। भारत 132 देशों की सूची में, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर, उसके बाद स्वीडन और अमेरिका। चीनी सीजन की शुरुआत अक्टूबर से होती है और अगले साल सितंबर के आखिर में यह खत्म हो जाता है। इंडिया गठबंधन तो हो गया है, लेकिन उसके दल आपस में ही भिड़ रहे हैं। कभी कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, कभी आरजेडी और जेडीयू, तो अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भिड़ंत शुरू हो गई है। ये विवाद शुरू हुआ कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद। उनको ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद लोग कहने लगे हैं कि आपके हमले विपक्ष पर ही क्यों हो रहे हैं। दरअसल आखिर 28 सितंबर को ऐसा हुआ जो जलालाबाद पुलिस खैरा के चंडीगढ़ आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। इसका जवाब खैरा के बेटे मेहताब सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने भगवंत मान और उनकी पार्टी का नशे में धुत चेहरा उजागर किया। जब कोई पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बोलता है तो यही होता है। मेहताब सिंह ने कहा, गिरफ्तारी के लिए 2015 की एफआईआर का इस्तेमाल किया गया है। उस एफआईआर पर अदालत ने हमें बुलाया और हमने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। कांग्रेस ने भी खैरा की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि हम अपने विधायक के साथ खड़े हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वारिंग ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को इस तरह डराया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन आपस में ही भिड़ रहा है। बीजेपी का कहना है कि अभी से सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है, आगे तो बहुत कुछ होगा। बता दें, सीट बंटवारे में असली परीक्षा है। जब सीट बंटवारा होगा तो कांग्रेस को बहुत कुछ सहना पड़ सकता है। अगर उसने भी अपनी आवाज़ उठाई तो गठबंधन के बने रहने पर सवाल उठने लगेंगे। खबरों को जानने के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।